ईयर क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए आया हूं। मेरे चैनल का नाम है आशीष सर मैथ 10+2 और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के साथ आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। सीधा मैं क्वेश्चन पे चलता हूं। चलिए देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर ये जो पेपर हुआ था, जो कि पेपर आउट हो गया, अब दोबारा पेपर होने वाला है, इसमें का भी क्वेश्चन मैं कुछ लिया हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं देखिए ये आपके सामने टोटल मैथ का क्वेश्चन नोट करके लाया हूं। सब ये जो क्वेश्चन है सब एसएससी में, नहीं तो उत्तर प्रदेश पुलिस, नहीं तो एसएससी जीडी, ये सब इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसएससी सीजीएल का भी इसमें क्वेश्चन लेके आया हूं। देखने में सिंपल लगेगा, लेकिन समझिए कि आप अगर कंसेप्ट समझ गए तो चुटकी में उसको उड़ा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड पर भी दिखेगा, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको स्लाइड पे आ गया है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? रीजनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक घड़ी ने दोपहर में चलना प्रारंभ किया, ठीक है, प्रारंभ कर दी दोपहर 3:45 पर घंटे की सुई का कोण क्या होगा? दोस्तों अभी मैं बेसिक से ये बताऊंगा। बेसिक से क्यों आपको बताने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ये रीजनिंग का सवाल है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि रीजनिंग का सवाल आसान होता है, लेकिन क्या होता है, हमें बेसिक समझना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि सबसे पहले मैं एक घड़ी आपको बना दे रहा हूं। ये हमारी हो गई क्या? ये हमारी हो गई घड़ी। घबराने की कोई बात नहीं है, बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। आप ही के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब पे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आशीष सर मैथ 10+2 ये चैनल आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ये एक घड़ी हो गई। इस घड़ी को जो ये गोला होता है ना, इसे परिधि, मैथ के माध्यम से हम लोग परिधि कहते हैं, लेकिन ये हो गया डायल। ठीक है, ये एक डायल हो गया। एक घड़ी में आपको मालूम है कि भैया 1 से लेके 12 तक अंक अंकित होते हैं। यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 9। इसको डायल कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा केंद्र हो गया। घड़ी की सबसे बड़ी सुई, ये आप जान रहे हैं ना, घड़ी में 3 सुई होती है। घड़ी की सबसे बड़ी सुई सेकेंड की सुई होती है, उससे जो थोड़ी छोटी सुई होती है ये मिनट की सुई होती है, उससे जो छोटी होती है माने ये घंटे की होती है। ये क्या है? ये सेकंड की सुई है। ये क्या है मेरे भाई? ये मिनट की सुई है। और ये क्या है मेरे भाई? ये घंटे की सुई है। समझ में आ गया? अब देखिए घंटे की सुई, ये तो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि घड़ी में इतने इतने ये होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वहां पे। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मिनट, सेकेंड और घड़ी की परिधि को डायल करते हैं, तो आप समझ गए। मैं समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 3:45 पर घंटे की सुई का कोण क्या होगा? अब एक बात समझिए, घड़ी पे कितने अंक अंकित होते हैं? 12। ठीक है, एक से लेके दूसरे अंकों के बीच ये खाली स्थान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये मिनट लिखा होता है 1 2 3 4, ये 5वां मिनट पे 1 हो गया। ठीक, 1 2 3 4, ये 5वां मिनट पे 2 पे आ गया। ठीक है, अब एक बात समझिए, घड़ी की जो सेकेंड की सुई है ना, ये सेकेंड की सुई अगर 60 सेकेंड का मतलब कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 4 5 6 ऐसे अगर 12 से स्टार्ट हुई 12 पे आ गई तो हमारा क्या हो गया? 1 मिनट होता है। समझ में आ रहा है? ध्यान समझिएगा। अब मिनट की जो ये सुई है, मिनट की सुई 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 6 7 ऐसे चलते पता, यानी कि 12 से स्टार्ट हुई 12 पे जाके रुक गई तो क्या होता है? 60 मिनट होता है, जिसे हम कहते हैं 1 घंटा। ठीक है, अब देखिए, अब मिनट की सुई 12 से स्टार्ट हुई तो 12 से स्टार्ट हुई तो ऐसे चलेगी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 5 6 ऐसे चलेगी। तो जब मिनट की सुई बढ़ती जाएगी तो घंटे की भी सुई तो कुछ ना कुछ बढ़ती जाएगी। मानते हैं मिनट की सुई यहाँ पे आ गई तो घंटे की तो सुई, मानते हैं कि ये 12 से स्टार्ट हुई घंटे की सुई, तो घंटे की सुई तो भाई यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। जब ये मिनट की सुई चलते चलते 12 पे चली जाएगी तो क्या होगा?
12 पर से घंटे की सुई सीधा 1 पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा, मिनट की सुई चलते 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 फिर दूसरा राउंड लगाएगी तो ये 1 से क्या होगा, घंटे की सुई ये 2 पे चली जाएगी। ठीक, तो यानी कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। यानी कि जब मिनट की सुई 60 मिनट, मतलब 60 मिनट का मतलब कि 1 चक्कर लगा ली, तो घंटे की सुई क्या होगी, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी। ठीक, अच्छा एक बात समझिए, मैथ में आप पढ़े होंगे, ये जो परिधि है, परिधि का माप कितना होता है? परिधि का माप होता है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। ठीक है, एक वृत्त के परिधि का माप 360 डिग्री होता है। एक बात समझिए, अच्छा ये बताइए, 360 डिग्री होता है और इस पे 12 खाने अंकित हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खाने हैं ना, 12 खाने अंकित हैं। यानी कि हम 12 से भाग दे देंगे मेरे भाई, तो 12 3 36, यानी कि एक खाना के बीच की दूरी, एक खाना के दूसरे खाने के बीच की दूरी कितनी होगी? 30 डिग्री। यानी कि 12 और 1 के बीच की खाने की जो दूरी है ये क्या हो गई? ये 30 डिग्री हो गई। 30 डिग्री होगी कि नहीं? दूसरे एक खाने की 30 डिग्री, अब 12 से 1 की 30 डिग्री, 1 से 2 की 30 डिग्री, 2 से 3 की 30 डिग्री। यानी कि अगर मैं 12, अगर मिनट की सुई 12 पे हो और घंटे की सुई 3 पे हो, तब क्या होगा, मिनट और घंटे के बीच का जो कोण होगा 30 30 60 30 90, 90 डिग्री होगा कि नहीं? अब समझिए, अब क्या हम आपको समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बताइए, जब मिनट की सुई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसे चलती है, तो यानी कि मिनट की सुई 1 घंटा, 1 घंटा नहीं 60 मिनट, जब 60 मिनट पूरा करती है तो कितना डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री। जब मिनट की सुई 60 मिनट जब अपना पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि 60 मिनट जब कंप्लीट करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये बताइए, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो 360 डिग्री बटा 60, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 6 के 36, यानी कि हो गया 6 बटा 1, और 6 में 1 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी भाग? 6 बार। ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि 1 मिनट में, ये मिनट की बात कर रहा हूं, मिनट की सुई की बात कर रहा हूं। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आ गया? अब देखिए, मिनट की सुई 12 से चलना स्टार्ट हुई और 12 से फिर 1 मिनट पे आ गई, 1 मिनट पे, तो ये इसके बीच का जो कोण होगा ना, ये 6 डिग्री का कोण होगा। अब ये बताइए, अब 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होते हैं, तो यानी कि 6 गुणते 5 बराबर 30 डिग्री। आ रहा है कि नहीं? 30 डिग्री आ गया कि नहीं? अब हम चलेंगे घंटे की सुई पे। भाई घंटे की सुई को भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना है घंटे की सुई? कि जब मिनट की सुई चलती रहेगी, तो चलती रहेगी, तो जब मिनट की सुई चलेगी तो घंटे की भी तो सुई चलेगी। तो घंटे की सुई चलेगी तो भाई, जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि भाई 3 बजकर, तो ये 3 बजकर तो हम निकाल ले रहे हैं कि भाई हमारा 90 डिग्री कोण बन रहा है, लेकिन 45 मिनट में अब घंटे की सुई पूछ रहा है। घंटे की सुई कितना चली होगी? तो अब उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाते हैं घंटे की सुई, इसको जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब घंटे की सुई, ये घंटे की सुई क्या हुई? घंटे की सुई जब मिनट की सुई 1 चक्कर लगा लेती है, 60 मिनट पूरा करती है, तो घंटे की सुई क्या होता है, जैसे 12 से स्टार्ट हुई घंटे की सुई तो 1 पे चली आती है, तो 12 से 1 के बीच में यानी कितने डिग्री का कोण हुआ? 30 डिग्री का। और मिनट कितना हुआ? 5 मिनट। क्या हुआ? मिनट 5 मिनट हुआ ना? ठीक है, मिनट 5 मिनट नहीं हुआ, सॉरी, ये मिनट क्या हुआ? मिनट की सुई जब 60 मिनट कंप्लीट करेगी, तब तो घंटे की सुई 12 पर से क्या होगी? 1 पे चली जाएगी। तो 60 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। जब मिनट की सुई अपना 60 मिनट कंप्लीट की, तो घंटे की सुई क्या हुई? 12 पर से उठ के भैया 1 पे आ गई। फिर दूसरे क्या होगा? दूसरा चक्कर में जब मिनट की सुई अपना फिर दोबारा 60 मिनट कंप्लीट कर लेगी, तो 1 पर से क्या होगा? उठ के 2 पे आ जाएगी घंटे की सुई।
तो यानी कि 60 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री घंटे की सुई कोण बनाएगी? तो 30 डिग्री बटा 60। 0 0 0 कट गया, 3 एकम 1, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई कितने कोण बनाएगी? 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब हमको निकालना है कि भैया 3:45 क्या निकालना है? 3:45। सबसे पहले 3 बजे निकाल लीजिए कितने डिग्री का कोण हो रहा है। तो भैया जब 3 बज रहा है तो 30 डिग्री तो कोण ये हो गया, 30 डिग्री इसके बीच हो गया, 30 डिग्री इसके बीच हो गया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 30 30 90, यानी कि 90 डिग्री का तो कोण हमारा बन गया। 3 बज रहा है। तो अब 45 मिनट में घंटे की सुई, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पूछ रहे हैं घंटे की सुई का कोण बताइए। तो घंटे की सुई का कोण अगर बताना है तो क्या होगा? 90 डिग्री का तो ये कोण बन गया। अब 45 मिनट में जब ये मिनट की सुई ऐसे जब चली होगी, इस पे आई होगी पहले, फिर इस पे आई होगी, फिर जब 9 पे आई होगी, 5 9 45 हो रहा है ना। तो भाई घंटा की सुई तो भी तो 3 थोड़ा सा चली होगी। जब ये 9 पे चली गई मिनट की सुई, तो घंटा की सुई तो अब 3 को छोड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ी होगी कुछ, तो इसको अब निकालना पड़ेगा। तो 45 मिनट में घंटे की सुई कितना अपने स्थान परिवर्तन की उसको निकालेंगे। तो भैया जब 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बना रही है, तो 45 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये निकाल लेंगे ना। तो अब क्या होगा? इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 45/2, अब भाग दे देंगे तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी कि 22.5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कितना हो गया? 2 9 2 11.5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 112 सही 1/2 डिग्री, ये आंसर देखिए, आंसर में दिया हुआ। हाँ देखिए 112 सही 1/2 डिग्री का कोण बना रही है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। एक बंदर 35 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर चिकने खंबे पर चढ़ना चाहता है। देखिए ये खंबा है, ठीक है, ये खंबे की लंबाई कितनी है मेरे भाई? 35 मीटर। खंबे की टोटल लंबाई 35 मीटर है, लेकिन क्या हुआ ना कि एक बंदर है, क्या है? एक बंदर है, ये इस 35 मीटर खंबे पे चढ़ना चाहता है। हुआ क्या, सवाल में शर्त क्या रखा है इसको समझिए। वह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, पहले मिनट में ना 5 मीटर चढ़ गया, ठीक, लेकिन अगले मिनट फिसलकर 2 मीटर नीचे आ गया। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, 5 मीटर चढ़ा, ठीक है। अगले मिनट फिर क्या हुआ? 5 मीटर चढ़ा, लेकिन क्या हुआ? 5 तो मीटर चढ़ा, 5 मीटर तो चढ़ा, लेकिन क्या हुआ कि 2 मीटर फिसल गया, यानी कि कहीं ना कहीं 3 मीटर चढ़ा। कह रहा है कि क्या हुआ कि अगले मिनट वह 5 मिनट, अगले मिनट क्या हुआ? 2 मीटर नीचे फिसल के आ गया। मतलब कि पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि दूसरे मिनट में भी क्या हुआ? 5 मीटर चढ़ा, लेकिन क्या हुआ? 2 मीटर फिसल गया, तो 2 मीटर फिसल गया तो 3 मीटर चढ़ा। अब सवाल क्या कर रहा है कि उसके बाद उसने इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराया जब तक वह खंबे के शीर्ष तक नहीं पहुंच गया। शीर्ष माने ऊंचाई, अंतिम जो ऊंचाई है यहां तक नहीं पहुंच गया। तदनुसार उसे खंबे के शीर्ष तक पहुंचने के लिए कितनी बार ऊपर चढ़ना पड़ा। एक बात समझिएगा, अगर बंदर 5 मीटर चढ़ रहा है, पहली बार तो 5 मीटर चढ़ गया, ये तो फिक्स है। दूसरी बार क्या हुआ कि 5 मीटर चढ़ा, फिर 2 मीटर फिसल गया, यानी कि 3 मीटर चढ़ा। फिर तीसरी बार में क्या हुआ? फिर 5 मीटर चढ़ा, 2 मीटर फिसल गया, 3 मीटर चढ़ा। ये प्रक्रिया चलती जाए तो बताइए कितनी बार में बंदर ये शीर्ष पर खंबे पर, मतलब 35 मीटर ऊंचाई खंबा है तो 35 मीटर तक वो चला जाएगा, कितनी बार में? तो ये बताइए, जब 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है ना, तो 10 मिनट में 30 मीटर होगा। 1 मिनट में 30, 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। इस 5 को छोड़िए, पहले यहां से काउंट करिए कि 1 मिनट में 30 मीटर चढ़ रहा है, तो भाई 10 मिनट में तो 30 मीटर चढ़ गया।
यानी कि 10 बार में 30 मीटर चढ़ जाएगा। और ये क्या हुआ, जो पहली बार चढ़ा था 5 मीटर, इसको काउंट कर लीजिए, यानी कि 11 बार में क्या हुआ, 11 बार में 35 मीटर वो खंभे पर पूरा चढ़ जाएगा। ठीक है, आंसर में देखिए है तो टिक मारिए, 11 बार में। ठीक, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी। कितनी? 17। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा हुआ है, ये 2008-9 में का ये क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन में आने की संभावना बहुत कम है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपके सामने लाया हूँ कि ताकि आपके माइंड में बना रहे कि ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी, उनमें से 8 को छोड़कर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 भेड़ हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है कि उनमें से 8 को छोड़कर सब मर गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 को छोड़ के ये पूरा का भेड़ मर गई। अब उसके पास कितनी भेड़ शेष हैं, ये बताइए कि 8 को छोड़कर, मैंने जैसे मैं कह दूँ ना कि हमारे पास भैया 17 भेड़ हैं, लेकिन क्या हुआ ना कि 8 भेड़ को बस छोड़ के सभी मर गई, तो यानी कि हमारे पास बची कितनी, 8 ही तो बची। तो 8 हमारा क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों। बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है। एक बात समझिए, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। रीजनिंग का भी क्वेश्चन मैं शामिल कर दिया हूँ। जो जो मुझको लगा है कि भाई ये टफ है, ये आपको दिक्कत कर सकता है, तुरंत सवाल उठा लिया हूँ। क्या हुआ कि ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, यानी कि जो बी है ना, देखिए इसका डायग्राम बनाइए, बी है ना, ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, यानी कि कहीं ना कहीं बी से ए का है छोटा है, ये 2 गुना बड़ा है। समझ में आया? अब देखिए लेकिन जहां पे आ गया, लेकिन जहां पे आ गया, तुरंत समझिए कि बात क्या हो रही है, बात पहले वाले व्यक्ति की हो रही है, बी की। गोला मार दिया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आ गया, लेकिन तो समझिए कि बात बी की हो रही है। लेकिन यब से 2 गुना छोटा है, लेकिन यब से 2 गुना छोटा है मतलब कौन, बी यब से 2 गुना छोटा है, यानी कि कहीं ना कहीं यब बी से 2 गुना बड़ा है। तो भाई जब 2 गुना बड़ा है, 4f, जब बी ए से 2 गुना बड़ा है, यब बी से 2 गुना बड़ा है, तो भाई यानी कि कहीं ना कहीं 4 गुना बड़ा होगा। ठीक है, सॉरी, बी यब से 2 गुना छोटा है, बी यब से 2 गुना छोटा है। ठीक है, 2 गुना छोटा है ना, ये यब 4 गुना बड़ा है, तो ये क्या हुआ, 2 घट गया तो 2 गुना छोटा है। बी यब से 2 गुना छोटा, यानी कहीं ना कहीं 2 गुना छोटा है, यानी कि यब कहीं ना कहीं क्या है, बी से बड़ा है। अब देखिए छोटा है, सी की आयु ए से आधी है, यानी कि सी की जो आयु है ना, ए से आधी है, यानी कि कहीं ना कहीं ए क्या है, ए बड़ा है, सी छोटा है। ए से क्या है, सी की आयु आधी है। अब देखिए लेकिन आ गया, लेकिन मतलब सी, मैं बताया ना, लेकिन का मतलब कि पहला वाला व्यक्ति, सी डी से दोगुनी है। जो सी है ये क्या है, डी से दोगुनी है, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा डी है, सी से क्या है। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सी की जो आयु है ए से आधी है, लेकिन क्या है, डी से क्या है, डी से दोगुनी है। समझ में आ रहा है, डी से क्या है, डी से दोगुनी है। ठीक, तो यहाँ पे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ए क्या है, वो कंफर्म दिया रहा तो हम निकाल लेते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है, बी। सबसे बड़ा एफ, उससे छोटा बी, उससे छोटा ए, उससे छोटा सी, उससे छोटा डी। अगर पूछता कि तीसरे नंबर पर छोटा कौन है,
तो सी, 1 2 3 ए हो जाता, चौथे नंबर पे सी, पाँचवें नंबर पे डी। लेकिन पूछ रहा है कि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन है, तो बी। तो बी हमारा आंसर यहाँ पे है, आंसर हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए घड़ी का चैप्टर में आपको अभी बताया हूँ ना सवाल घड़ी का। उत्तर प्रदेश पुलिस में घड़ी से क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा घड़ी से कौन सा क्वेश्चन पूछा था। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये है ना, ये पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस का है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा था कि आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए यहाँ पे एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। ये ऑप्शन दिया है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछ चुका है। क्या मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्या है, ये पूछ चुका है। ये सवाल देखिए, ये 95 नंबर सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है। इस सवाल को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद से मैं आपको अभी हल कराऊंगा। सवाल यही आपके सामने आ गया, उत्तर प्रदेश पुलिस का। एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। सवाल 95 नंबर देख लीजिए सवाल, ये सवाल ध्यान से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है। अब यहीं पे देखिए, यहीं पे अक्सर लोग यहीं पे गलती किए थे, क्योंकि समय तो दिया नहीं कि भाई दोपहर के समय तो फिक्स दिया नहीं, लेकिन क्वेश्चन में समय इशारा करके बोल दिया है 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। बताना है कितना डिग्री घूम चुकी होती है। मैं आपको बता दिया हूं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। वहीं पे क्या होता है, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये मैं बता चुका हूँ आपको शुरू में ही, जब क्वेश्चन कराया था घड़ी वाला तो वहीं पे बता दिया था। अब क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे ये समझिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 12 मेरे भाई, 1 हो गया मेरे भाई, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11। बात समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोपहर के समय। दोपहर का मतलब क्या होता है, दोपहर का मतलब कि कहीं ना कहीं ये हमारी घड़ी की सुई घंटा और मिनट वाली सीधा 12 पे होगी, सीधा ये समझिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। घंटे की सुई पूछ रहा है कि कितना डिग्री घूम गई होगी। एक बात समझिए, जब घंटे की सुई 12 पे, तो जब 5 पे घंटे की सुई हो गई, मतलब 5 बज रहा है, सीधा ये समझिए 5 जब बज रहा है, तो मैं आपको बताया था कि घड़ी के 5 मिनट की जो डिस्टेंस होती है उसकी माप कितनी होती है, 30 डिग्री। मैं ये आपको प्रूव करके दिखाया था, पूरा निकाल के दिखाया था 30 डिग्री कैसे आया। तो ये बताइए कितने खाना है, 1 2 3 4 5, यानी कहीं ना कहीं एक खाने का मान 30 डिग्री है, तो 5 खाने का मान 150 डिग्री। ये तो फिक्स हो गया कि 150 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में 150 दिया है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल कि घंटे की सुई घूम चुकी होती है। अब तो सीधी सी बात है कि भैया 5 बज रहा है तो 150 डिग्री का कोण तो फिक्स है कि घंटे की सुई बना रही है, ठीक है। अब 20 मिनट में घंटे की सुई कितना गई होगी, जब यहाँ पे 5 बज रहा है, अब 5:20 मिनट वाली सुई, ध्यान रखिएगा, जब मिनट वाली सुई ये 4 पे आएगी, ये 4 पे मिनट वाली सुई, तो कुछ घंटा वाली सुई भी तो ये अपने स्थान को परिवर्तन की होगी। घंटा वाली सुई अपने स्थान को परिवर्तित की होगी, नहीं, थोड़ा सा इधर आई होगी 5 से। तो जब मैं बताया हूं कि 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री का कोण बना रही है, तो 20 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो 20 × 1/2 हो गया 10 डिग्री। तो 150 + 10 डिग्री यानी कि 160 डिग्री का कोण बनाएगी। 160 डिग्री क्या होगी, घंटे की सुई घूम चुकी होती है। समझ में आ रहा है, ये 160 डिग्री। यहीं पे देख लीजिए ना भैया, ऐसे अगर 3 लेते हैं ना तो 90, सीधा 6 पे आएगा तो 180, लेकिन ये तो 5 की बात है ना, तो 160 देखिए क्वेश्चन में होगा, आंसर ये हमारा हो गया। मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया ना। कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे भैया, आपको दिक्कत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस हो चाहे कोई भी पुलिस का पेपर हो, चाहे कोई भी आल एग्जाम हो, उड़िया के चले आएंगे। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आपके सामने क्वेश्चन दिखा दिया। अब बताइए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, ये जो
क्वेश्चन ये सही किया होगा 2 नंबर मिला होगा, गलती किया होगा तो भाई फिर मौका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट के 8 पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होता है ना, घंटी, 8 पीरियड होते हैं, 8 घंटी होते हैं। यदि उस स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हो, यह मानकर कि कार्य समान है, तो प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा? ध्यान दीजिए, एक घंटी या एक पीरियड कहिए, पीरियड सवाल में दिया तो पीरियड, यानी कि 45 मिनट का ना एक पीरियड हो रहा है। यदि 8 पीरियड है तो कितना मिनट हो गया? 8 के 64 को 4 हासिल 6 और चौके 32, 32 6 38, यानी कि 384 मिनट। ठीक, अब क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कार्य समान है और 9 पीरियड करना है तो एक पीरियड कितने मिनट का होगा? अब जो 8 की जगह हम 9 पीरियड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं मेरे भाई, 9 करना चाहते हैं तो 9 से भाग दीजिए ना। यहाँ पे हम लोग गलती क्या कर दिए हैं ना, देखिए सॉरी, यहाँ पे 5 है, 45 है ना, तो ये हम लोग का गलत हो गया। अब देखिए 45 पीरियड हो रहे हैं और 8 पीरियड, भाई कितने मिनट हो रहा है 8 पीरियड करने में? तो 8 5 40 को 0 हासिल 4 और चौके 32, 32 और 4 36, यानी कि 360 मिनट। ठीक है, अब भाई 9 पीरियड, अगर 360 मिनट हो रहे हैं तो अगर 9 पीरियड, 8 की जगह हम 9 पीरियड करना चाह रहे हैं तो एक पीरियड कितने मिनट का होगा? करना कुछ है, 9 से भाग दे दीजिए, 9 चौके 36, यानी कि 40 मिनट। एक पीरियड 40 मिनट का होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक आदमी, देखिए ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन एकदम आपको देखने में आसान लगेगा लेकिन दिमाग चकरिया देगा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। एक आदमी को पेड़ लगाने के लिए 10 घंटे दिए गए। एक आदमी से कहा गया ना कि भाई 10 घंटे मैं आपको दे रहा हूँ पेड़ लगाने के लिए। अब वो आदमी क्या कर रहा है कि वह 1 घंटे में 10 पेड़ लगाता है और प्रत्येक घंटे के बाद 30 मिनट आराम करता है। 1 घंटा हुआ, 10 पेड़ लगा लिया, और क्या, जब 10 पेड़ लगा लिया तो क्या किया? 30 मिनट आराम किया भैया, आराम से। फिर क्या हुआ? फिर 1 घंटा हुआ, फिर पेड़ 10 लगाया, फिर आधा घंटा आराम किया। उसने 10 घंटे में कितने पेड़ लगाए? समझिएगा, पहले आप निकालिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं। चलिए बता रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बेसिक से लगाइए ना, आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ट्रिक फ्रिक कर सकता है नहीं, ट्रिक लग भी नहीं पाएगा। 1 घंटा हुआ तो 10 पेड़ लगा लिया, लेकिन क्या हुआ? 30 मिनट आराम किया। दूसरा घंटा हुआ तो फिर क्या किया? 10 पेड़ लगाया। तीसरा घंटा हुआ तो फिर 10 पेड़ लगाया, फिर क्या किया? 30 मिनट आराम किया, फिर 30 मिनट आराम किया। फिर चौथा जब घंटा हुआ तो फिर 10 पेड़ लगाया, फिर 30 मिनट आराम किया। फिर 5वां घंटा हुआ तो 10 पेड़ लगाया, फिर क्या किया? 30 मिनट आराम किया। समझिएगा, बेसिक से बता रहा हूँ। जब 6वां घंटा हुआ तो फिर 10 पेड़ लगाया, लेकिन क्या किया? 30 मिनट आराम किया। 7वां घंटा हुआ, फिर 10 पेड़ लगाया, लेकिन 30 मिनट आराम किया। एक बात समझिए, हमें कुल दिया है कि भाई 10 घंटा है, 10 घंटे में उसको पेड़ लगाना है, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि भैया 1 घंटा में मैं 10 पेड़ लगाऊंगा और उसके बाद से आधा घंटा आराम करूंगा। ये शर्त उस व्यक्ति का है, मंजूर है? ठीक है, लगाओ। अब ये बताइए कि यहां से जब मैं काउंट कर रहा हूं तो 7 घंटा हो रहे हैं, और इसको काउंट कर लीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, और ये क्या हो गया? ये 3 घंटा। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन, मैं ये जो क्वेश्चन ये बनाया हूं बेसिक से, अगर आप करेंगे तो ऐसे लगाएंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। सरासर गलत क्या है? देखिए कहां से गलत हो रहा है। ये तो हमारा 7 घंटा हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, और इसको ले तो 3, 3.5 घंटा हो रहा है।
जो कि हमको समय मिला है कितना, 10 घंटा। तो 7 ये हो गया, 3.5 ये हो गया, यानी कि 10.5 घंटा हो गया, जो कि हमें समय 10 घंटा मिला है। अब देखिए इसमें गलत कहाँ से आप करेंगे। जब पहले घंटे में उसने 10 पेड़ लगाया तो पहले घंटे में लगाने के बाद तो 30 मिनट आराम किया, तो पहले घंटे में तो हम 30 मिनट काउंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? पहले घंटा में हम क्या करेंगे, 30 मिनट काउंट नहीं करेंगे। अब वो क्या किया कि दूसरे घंटा से, फिर दूसरे घंटा से स्टार्ट किया, फिर 10 पेड़ लगाया तो आधा घंटा आराम किया, तीसरे घंटा से फिर 10 पेड़ लगाया आराम किया, चौथे घंटा से फिर 10 पेड़ लगाया आधा घंटा आराम किया, पाँचवें घंटा से आधा घंटा आराम किया, छठवें से आधा घंटा आराम किया, सातवें से आधा घंटा आराम किया। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और ये 3 घंटा, ये 7 घंटा, हो गया 10 घंटा। अब पेड़ कितना लगाया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब कि 10 × 7 = 70, यानी कि पेड़ वो कितना लगा दिया, वो 70 पेड़ 10 घंटे में लगाएगा। इसमें देखिए आंसर होगा, हाँ ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अंतिम क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस का और सबसे मजेदार क्वेश्चन है। और ये जो मैं क्वेश्चन इस बार बताने जा रहा हूं ना, इसका बहुत जल्द मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा और बेसिक से बताऊंगा, क्वेश्चन हल करके भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर हो। मेरे भाई मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्या है ना, ये मेरा एक डब्बा है। क्या है? डब्बा है, और इसी डब्बे पे मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, देखिए घन की बात कर रहा है, थोड़ा सा घन के बारे में हम लोग क्या करेंगे ना, कंसेप्ट जान लेंगे। ठीक है, पहली बात कि घन जो हमारी आकृति है वो 3 डायमेंशन आकृति है। 3 डायमेंशन आकृति का मतलब कि जिस आकृति में लंबाई चौड़ाई तो हो लेकिन उसके साथ साथ ऊंचाई भी हो, तो उस आकृति को हम किस में रखते हैं, 3 डायमेंशन आकृति में। ठीक है, अब देखिए घन की क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। बात समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ना कि घन का ये चारों तरफ का, एक ये हो गया पृष्ठ, 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 एक ऊपर पृष्ठ, एक नीचे पृष्ठ, यानी कि घन के चारों तरफ का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के सभी को जोड़ दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a²। अब 6a² फार्मूला कैसे बना, थोड़ा सा मैं आपको टेलर दिखाना चाहूंगा कि मैं जब ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो ऐसे पढ़ाऊंगा। 6a² जो फार्मूला है हमारा कैसे बना, क्या हम लोग इसी तरह रखते रहेंगे कि 6a² घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²? नहीं, फार्मूला इतना है, घन हो गया, घनाभ हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, फार्मूला इतना है कि आप याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन तरीके से याद करेंगे, समझ के याद करेंगे, 1% कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। जब घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो ये बताइए कि ये घन का जो ये पृष्ठ है, ये जब चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, ये भी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी कि कहीं ना कहीं घन का जो एक पृष्ठ होगा वो एक वर्ग होगा। वर्ग की तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं,
वर्ग जो ये हमारा है ना, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, ये समान होती है। वर्ग क्या है, वर्ग 2 डायमेंशन आकृति का फिगर है, इसमें ऊंचाई नहीं होती है, जबकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। ये 3D डायमेंशन आकृति का फिगर है। ठीक है, मैं बता दिया हूं कि 3D डायमेंशन में कौन सी आकृति आएगी, 2D में कौन सी आएगी, आपको कंफर्म हो गया। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो या तो आप भुजा गुणते भुजा लिखिए, ये होगा। तो जब सभी भुजा बराबर है तो भुजा गुणते भुजा, एक भुजा को मैं ए माना हूं तो क्या हो जाएगा, ए पे स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं भुजा पे स्क्वायर। अब यहां पे आपको समझ में आ गया कि जब किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, जैसे मैं यन गुणते यन लिख दिया, तो यन का यन में गुणा करेंगे तो एन, और ऊपर एक पावर है, ऊपर एक पावर, दोनों पावर जुड़ जाता है तो क्या हो गया, एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर हो गया। तो ये बताइए कि वर्ग की जब ये जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, अब वर्ग में देखेंगे कितने पृष्ठ हैं, एक ये पृष्ठ हो गया, देखिए एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये हो गया 2, एक 3 4 5 6। अब वर्ग की जब एक पृष्ठ का मैं क्षेत्रफल निकाला हूं तो भाई भुजा पे स्क्वायर, ए पे स्क्वायर आया, तो 6 पृष्ठ है, 1 2 3 4, ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 6 पृष्ठ है। तो जब 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या होगा, 6 इंटू ए पे स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर होगा कि नहीं। वही तो फार्मूला यहाँ पे हमारा सूत्र है, 6a स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोर 11 सेंटीमीटर का है। कोर का मतलब होता है ना कि ये जो भुजा है मेरे भाई, ये मेरे भाई जो ये भुजा है ना, इसका लंबाई कितना दे दिया है, 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 11 सेंटीमीटर दिया है, तो जब घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है तो भाई जब ये 11 है तो ये भी तो 11 होगा, ये भी तो 11 होगा। तो हम क्या करेंगे, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी बताया हूं कि चारों तरफ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जो 6 इसका पृष्ठ है, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 6 है तो 6 इंटू ए का मान कितना दिया है, ए का मान 11 दिया है, तो 11 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब 6 इंटू 11 का जब वर्ग करेंगे तो 121 आता है, और जब 121 में 6 से गुणा करें, 6 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा मेरे भाई। 726 इसमें दिया होगा, देखिए ये हमारा आंसर है, ये हमारा उत्तर होगा। ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि ये हर एक कंपटीशन में पूछता है, चाहे वो सिलेबस में दिया हो या न दिया हो, लेकिन उसमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जामिनर टपक से डाल देता है। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद।